हेलो एवरीबॉडी, अनप्रिया कोचिंग 60 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक विज्ञान से है कि पौधे उत्सर्जन कैसे करते हैं। मनुष्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, आज पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ पौधे के उत्सर्जन से हमको क्या फ़ायदा होता है, उनके बेकार चीज़ों से हमको क्या लाभ मिलता है। तो ये रोचक चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो आइए देखें, पौधों में उत्सर्जन। पौधे जंतुओं की भांति, ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। पौधे जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। जैसे हम जीव जंतु श्वसन करते हैं वैसे पौधे भी करते हैं। और क्या करते हैं? भोजन वैसे करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण भी उसी तरीके से करते हैं। तो इन क्रियाओं के दौरान उनमें अनावश्यक पदार्थ बनते हैं। मतलब भोजन, श्वसन, पोषण जब होता है तो उसमें कुछ अनावश्यक चीज़ें भी बनती हैं। पदार्थ पौधों से निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जो जो अनावश्यक चीज़ें हैं, खराब चीज़ें हैं, उसको पौधों से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? पौधों का उत्सर्जन है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, और उसे हम लैक्टस रेजिन्स मतलब के रूप में निकालते हैं। अब देखिए, जैसे प्रायः आप लोगों ने देखा होगा, महुआ, कनेर और मदार, इन पौधों के पत्तियों को ऐसे तोड़ेंगे तो आप उसमें दूध मतलब सफ़ेद ऐसा कुछ निकलते हुए पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देख लीजिएगा। तो ये एक प्रकार का उत्सर्जी चीज़ होता है। जो पदार्थ है ये एक उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब वो अपशिष्ट पदार्थ है पौधों का। ठीक है। तो महुआ, पीपल, बरगद, मदार आदि पौधों पौधों में पत्तियों में से दूध निकलता है, उसे लैक्टस कहा जाता है। यही प्रश्न है, यहीं से प्रश्न उठता है कि महुआ, कनेर में जो दूध की तरह वो पदार्थ चिपचिपा हमको मिलता है वो क्या है? वो लैक्टस है। ठीक ना बात? आगे देखिए, कुछ और, जैसे कुछ और पौधों में कैसे निकलता है। कुछ और पौधे जैसे आम, नीम, बबूल आदि के तनों से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे भी हम वही चीज़ कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, किसी पौधों के नीम ओम की शाखाओं से ऐसे छिद्र हो जाता है, उससे कुछ ऐसे तरल पदार्थ गिरते रहते हैं। तो वो पौधों का क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब अनावश्यक चीज़ें हैं। ठीक है। और हाँ, तो पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ है। अब जैसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, जैसे आम, नींबू, बबूल में जो है उत्सर्जी पदार्थ को हम रेजिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिन्स कहते हैं। कत्था की छाल से टैनिन निकाला जाता है और चीड़ के तने से तारपीन का तेल बनता है। चीड़ के तने से, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तारपीन का तेल कैसे बनता है। तो आप लोग सोचे होंगे कि जैसे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, वैसे तारपीन तेल भी बनता होगा। तो वो जो है एक किसी पौधे का अपशिष्ट पदार्थ है। मतलब वो पौधा जो है अनावश्यक रूप से बाहर निकाल रहा है, हम लोग उसका जो है उसका लाभ ले रहे हैं। फेरुला की जड़ों से हींग बनता है। हींग हींग एक पौधा है, उसको लगाया जाता है तो उसकी जड़ों में जो है के माध्यम से वो तरल ढंग से निकालता है, वो हींग के रूप में प्रयोग होता है। और कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे टमाटर, अरवी और कुछ घासें ऐसी हैं जो पत्तियों से उत्सर्जन करती है। मतलब तरल पानी, मतलब शरीर उसके कोशिकाओं में जो अपशिष्ट चीज़ें हैं उसको तरल ढंग से, मतलब पानी के रूप में, छोटी छोटी बूंदे के रूप में पत्तियों के एकदम छोर तक उसको बाहर करती हैं। तो ये पौधे एक उत्सर्जन की क्रिया के दौरान जो निकालते हैं उसका हम लोग अपने प्रयोग में लेते हैं, मतलब उसका हम उपयोग करते हैं। वो उपयोग जो है उसका उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब उसका खराब पदार्थ है। ठीक है ना बात? तो जैसे मनुष्य में उत्सर्जन होता है वैसे पेड़ पौधों में उत्सर्जन होता है। अब पौधों का उत्सर्जन हमारे लिए लाभदायक है, मनुष्यों का उत्सर्जन तो नुकसानदायक, जान ही रहे हैं आप लोग। तो ये टॉपिक से बराबर क्वेश्चन आया है और कोई छात्र हमसे पूछा था तो मैं इसको लाया हूँ। तो इसी तरह के जो है रोचक वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दूसरे छात्रों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।